देश में कोरोना वायरस के JN.1 सब वेरिएंट के 41 नए मामले सामने आए हैं और इसके साथ ही इस संक्रमण के मामले अब बढ़कर 111 हो गए। 8 दिसंबर को केरल में पहली बार पाए गए नए कोरोना सब वेरिएंट JN.1 के मामले अब 9 राज्यों में फैल चुके हैं। आपको बता दें कि बुधवार को दिल्ली में भी इस नए वेरिएंट का पहला मामला देखा गया। वहीं गुजरात में 36, कर्नाटक में 34, गोवा में 14, महाराष्ट्र में 9, केरल में 6, राजस्थान और तमिलनाडु में 4 और तेलंगाना में 2 मामले सामने आए हैं। इसी को लेकर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने मीडिया से बात की और बताया कि दिल्ली में इस वेरिएंट से बचने के लिए क्या किया जा रहा है। कल 3 जीनोम सीक्वेंसिंग के रिजल्ट्स आए थे। जैसे मैंने आपको बताया था कि अब जो RT-PCR में पॉजिटिव आ रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं उनकी जो है जीनोम सीक्वेंसिंग भी करा दें। तो उसमें से 2 जो है पुराना वेरिएंट था ओमिक्रॉन का, एक जो है वो ओमिक्रॉन का ही एक सब वेरिएंट है जिसको आप JN वाला बता रहे हैं, JN.1 बता रहे हैं, वो है। और मुझे लगता है कि इसके अंदर सेटिस्फैक्ट्री बात ये है कि ये जो नया वेरिएंट है ये माइल्ड है, इससे ज़्यादा बीमार जो है आदमी नहीं पड़ रहा है। जो एक पेशेंट जिसका जीनोम के अंदर नया वाला वेरिएंट जो है वो हुआ है, कंफर्म हुआ है, वो पेशेंट जो है 52 साल की महिला थी। घबराहट थी उनको कि कहीं बीमारी बढ़ ना जाए, इसलिए अस्पताल में एडमिट हुई थी, मगर उनको कोई गंभीर बीमारी भी नहीं हुई, उनको ऑक्सीजन की भी कोई दिक्कत नहीं हुई और वो डिस्चार्ज हो चुकी हैं, ठीक हो चुकी हैं। नया वेरिएंट जो है हाँ, नए वेरिएंट वाली जो पहली पेशेंट दिल्ली की थी वो अस्पताल में एडमिट हुई अपनी घबराहट के कारण और मुझे लग रहा है चिंता के कारण, और वो जो है अब डिस्चार्ज भी हो गई हैं, वो ठीक है, स्वस्थ हैं। अभी कोई एक्टिव केस जीनोम मतलब जो नया वेरिएंट है उसका दिल्ली उसका मतलब जो थी वो ठीक हो गई, हम बाकी जो हमने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे हैं। वहीं आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ज्यादातर मरीज फिलहाल होम आइसोलेशन में हैं। उधर बुधवार को देश में कोविड-19 के 529 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इससे जुड़े 4093 लोगों का इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बुधवार को कोविड के नए मामलों में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई, जहां 87 मरीज इससे संक्रमित दर्ज किए गए। वहीं मंगलवार को 37 नए मामले सामने आए हैं। JN.1 संक्रमितों में बीमारी के सामान्य लक्षण। भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक संघ ने भी बताया कि अब तक देश में JN.1 के कुल 110 मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं INS-ACOG जीनोमिक प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क है जो जीनोमिक के जरिए कोरोना पर नजर बनाए है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि हालांकि मामलों में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अस्पताल में भर्ती होने के मामले कम हैं, क्योंकि ज्यादातर मामलों में लक्षण हल्के होते हैं। उधर एक अधिकारी ने कहा, मौतें उन लोगों की हुई हैं जिन्हें पहले से ही अन्य बीमारियां थीं। 92% लोग होम आइसोलेशन में ही हो रहे हैं ठीक। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल ने पिछले हफ्ते कहा था कि नए वेरिएंट पर करीबी से नजर रखी जा रही है। साथ ही उन्होंने राज्यों से जांच में तेजी लाने की बात पर जोर दिया। अधिकारियों ने कहा था कि भले ही मामलों की संख्या बढ़ रही है, देश में JN.1 के मामले सामने आए हैं, मगर फिलहाल चिंता की जरूरत नहीं है। ठंड की वजह से बढ़ रहे हैं केस। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार सुबह 8 बजे तक का कोविड अपडेट दिया। इसमें कहा गया था कि बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के संक्रमण से देश भर में 3 लोगों की मौत हुई। कर्नाटक में 2 और गुजरात में 1 मरीज की मौत हुई। ठंड और कोरोना वायरस के नए सब वेरिएंट की वजह हाल के दिनों में संक्रमण के मामलों में तेजी आई है। इससे पहले 5 दिसंबर तक रोजाना के मामलों में संख्या घटकर दोहरे अंक तक पहुंच गई थी। उधर देश में कोरोना वायरस से अब तक 5,33,340 मौतें हो चुकी हैं।